हेलो बच्चों, तो आज हम फिर आ गए हैं लॉस्ट स्प्रिंग लेकर के जिसको लिखा है अनीस जंग ने, जिनका जन्म राउरकेला में हुआ था उड़ीसा में और ये बहुत बड़ी राइटर थी। और इस पार्ट में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार जीने के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं। और जैसे ही आप बुक ओपन करेंगे ना, तो उस पर एक बोल्ड लाइन में लिखा होगा, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे ना कूड़े के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है? तो ये कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन का एक पार्ट है। अनीस जंग और एक लड़का है, साहिब आलम जिसका नाम है, जो बांग्लादेश से आया है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं बांग्लादेश 71 के बाद अलग हुआ था और शायद पाकिस्तान से अलग होने का वजह ये भी था, अलग होने की वजह ये थी कि वहाँ थोड़े से नेचुरल डिज़ास्टर ज़्यादा आते हैं, एज़ बाढ़, तूफ़ान। तो वहाँ से लोग पलायन करके, माइग्रेट करके यहाँ दिल्ली के सीमापुर इलाके में आके रहते हैं। तो उस बच्चे का नाम साहिब आलम है। साहिब आलम मतलब साहिब-ए-आलम, आलम मतलब संसार, यानी कि यूनिवर्स, और साहिब मतलब बॉस या लॉर्ड। तो उसका नाम साहिब आलम है, अर्थात नाम से तो वो पूरी कायनात का बादशाह है, परंतु काम क्या करता है? तो वो गार्बेज ढूँढता है, गार्बेज, कूड़े, शायद इसके उम्मीद देती है, गार्बेजेज़ जो होती हैं। तो अनीस जंग से उसका सामना हो जाता है एक दिन। एनकाउंटर शब्द इसमें यूज़ हुआ है, तो आप ये मत सोचिएगा जो चोर पुलिस वाला एनकाउंटर है। मतलब जब हमारा सामना अचानक किसी से हो जाता है, तो उसको भी एनकाउंटर ही कहा जाता है। सुबह का समय है, अनीस जंग मिलती हैं साहिब आलम से तो पूछती हैं कि व्हाई डू यू डू दिस? ऐसा क्यों करते हो? जब वो उनके पड़ोस में आता है ना, गार्बेज डंप्स जहाँ होते हैं, वहाँ जाता है, तो उससे पूछती है कि ये सब क्यों करते हो? तो वो बताता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं यही करता हूँ। तो फिर वो तुरंत बोलती हैं कि स्कूल जाने की उम्र में तुम ये सब क्यों करते? लेकिन तुरंत उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि यह सलाह उनके लिए, उनकी जो ये सलाह है ना, वो बच्चे के लिए कितनी खोखली है। हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। रियलाइज़ होता है कि उसके जैसे कई बच्चे हैं उस झुंड में, जो कूड़े के ढेर को देख कर के खुश हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन? आप रुपए पैसे देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, फ़ेवरेट खिलौने देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, या फ़ेवरेट दोस्त को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। लेकिन ये बच्चे, ये तो कूड़े का ढेर देख कर के खुश होते हैं, बिकॉज़ द गार्बेजेस गिव देम न्यू होप। फिर जब वो पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो वो जवाब जो देता है, हालाँकि चूँकि बच्चा है तो इतने बड़े राइटर को जवाब देना तो आसान नहीं है, लेकिन उसके जवाब को सुन कर के अनीश जंग तो आहत होती हैं। कहता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। अगर वो बन गया, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब स्कूल बन जाएगा तो मैं उसमें जाऊँगा। और बड़ी मुस्कुराते हुए कहता है। फिर इनका सामना कुछ दिन बाद होता है। तो अनीस जंग इससे पहले कि कुछ पूछे, लड़का पूछ देता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? तो अनीस जंग को बात लज्जित कर देती है और बहाना बना देती हैं कि स्कूल बनने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है,
लेकिन कहीं न कहीं अनीस जंग को ये ज़रूर लगता है कि साहिब आलम की जो ज़िंदगी है, उसका जो जीवन है, ऐसे कई खोखले वादों से भरा होगा। तो ऐसे बातचीत चलती रहती है, कई महीनों के बाद अनीस जंग का परिचय होता है, तो उसका नाम पूछती हैं, तो बताता है कि साहिब आलम, मेरा नाम साहिब आलम है और ये बच्चे के लिए अच्छा है कि वो अपने नाम का मतलब नहीं समझता है। यदि वो अपने नाम का मतलब समझता ना, तो उसको काफ़ी दुःख होता, क्योंकि उसका नाम साहिब आलम है और उसका काम कूड़े में ज़िंदगी ढूँढना। तो इस पर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड का बड़ा ये डियर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन और द नेम ऑफ साहिब आलम? तो आप बताएँगे कि हिज़ नेम रिप्रेजेंट्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, द बॉस ऑफ यूनिवर्स एंड ही सर्चेस गोल्ड इन गार्बेज, दैट्स द आयरनी। तो ऐसा नहीं है कि साहिब आलम अकेला है, उसकी झुंड में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये सब करते हैं और वो सब नंगे पैर हैं। जैसा कि ये चित्र आप देख रहे हैं, बच्चों के पीठ पर लदे हुए ये बोरे, हाथ में ये बैग, दे आर लुकिंग वेरी हैप्पी बिकॉज़ लाइफ इज़ वेरी सिंपल ना, वी डोंट नीड टू मेनी थिंग्स टू बी हैप्पी। इफ वी वांट टू टेक द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें से पूछ देती है ना, देखिए सब नंगे पैर हैं इसमें, पूछती हैं कि व्हाई डोंट यू वियर चप्पल्स, मतलब आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो उसमें से एक बच्चा कहता है कि मेरी माँ ने उसको सँभाल करके रखा है और वो शेप से उतारती नहीं है। मतलब एक तरफ जहाँ दुनिया में ग्लैमरस लाइफ़ है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती। तो कहता है कि यदि वो उतार कर शेफ से दे भी देना तो ये फेंक देगा और तभी उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो जूते पहने हुए है, हालाँकि जूतों का मैच नहीं है, डिफरेंट कलर में है, शेप में है। तो पूछती हैं कि ये क्या है? तो कहता है आई वांट शूज़। अब एक लड़का जो है वो कभी जीवन में जूते ही नहीं पहना है, वो कहता है। तो इस तरह से जब वो सफ़र करती है ना गाँव में, तो वहाँ देखती हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना चप्पल के घूमते हैं, तो वो पूछती हैं कि ये चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? तो वो ये नहीं कहते हैं कि लैक ऑफ मनी है, पैसे का अभाव है। वो ये कहते हैं कि ये ट्रेडिशन है, परंपरा है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड नॉट वेयरिंग द चप्पल्स और फुटवियर्स? इट इज़ नॉट ट्रेडिशन, सॉरी, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इट इज़ ट्रेडिशन दे से। बट अनीस जंग कहती हैं कि उन्हें एक कहानी याद है। जब एक उडीपी में एक आदमी था, जब वो बच्चा था तो स्कूल जाता था ना, तो वो स्कूल के पास एक मंदिर था, जहाँ उसके पापा पुजारी थे। अब पियवा पुजारी मत सुन लीजिएगा, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। पापा पुजारी थे। तो वहाँ थोड़ी देर वो रुक जाता था और मंदिर में प्रार्थना करता था कि अब हे ईश्वर या हे माताजी मुझे एक जोड़ी जूते दिलवा। 30 साल बाद जब वो वहाँ गईं, अब वो हालाँकि वीरान पड़ गया था और पृष्ठ जहाँ रहता था वहाँ कुछ प्लास्टिक के चेयर्स वगैरह थे और एक बच्चे को उसने देखा, छोटे बच्चे को जो ग्रे रंग की यूनिफ़ॉर्म में था। जूते-मोजे भी पहना था, हाँफते हुए आया और वो स्कूल बैग अपने फ़ोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। तो उस बच्चे को जब उन्होंने देखा, तो दूसरे बच्चे की प्रार्थना अनीस जंग को याद आ गई कि जब जूता उसको मिल गया ना, तो फिर वो फिर मंदिर में जाता था। कहता था कि प्लीज़ कुछ ऐसा करना कि जूता खो ना जाए।
ये स्थिति थी उस समय भारत की और भारत में आए शरणार्थी। अब दिल्ली के आउटर इलाके में आउटस्कर्ट इन दिल्ली एक इलाका है सीमापुरी। तो उसकी पहचान ये है कि सीमापुरी में रहना मतलब रैग पिकर्स ही होना। जैसे होता है ना, आप एक फ़िल्म देखे होंगे वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसमें जो भी होता है वो अपराधी प्रवृत्ति क्या होता है? वो क्या है वो बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला तेरा फैजल ने। तो उसी तरह से सीमापुरी में जितने लोग रहते हैं ना, उनकी पहचान ही है कि वो रैग पिकर्स हैं। और जिस समय ये लिखा गया था, उस समय लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले उसमें रहते थे और वो 30 साल से उसमें रहते हैं। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट नहीं है, लेकिन राशन कार्ड है, जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है और उन्हें अनाज थोड़ी बहुत मिल जाती है। बस यही उनका अधिकार है। तो कहीं न कहीं लगता है कि फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। पहचान पत्र से बेहतर तो भोजन ही है ना जीने के लिए। जो जीने की जो बेटा जीने की जद्दोजहद करते हैं, ज़िंदगी की कीमत समझते हैं ना, वो यूँ ही इसे ज़ाया नहीं करते। ज़िंदगी को जियो, ये सिखाता है ये लेसन। और वो कहते हैं कि यदि दिन समाप्त होने पर हम बिना पेट में दर्द लिए सो जाते हैं, तो समझते हैं कि बस करिए यही ज़िंदगी है। पेट में दर्द मतलब भूखे नहीं सोते हैं तो। क्योंकि जब भूख लगती है ना तो पेट में दर्द होता है और दुनिया का सबसे बड़ा दर्द भूख का दर्द होता है बेटा। जितने लोग सुन रहे हैं, समझ लीजिए। अगर सीख लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। फिर मम्मी-पापा को, किसी को खाने के लिए इनकार नहीं करेंगे बिकॉज़ एवरीवन स्ट्रगल्स फॉर द फूड। अगर आपके पास फूड है ना तो आपके पास चॉइस है कि हमें चिप्स खाना है, हमें ये खाना, वो खाना। अगर फूड ही नहीं रहेगा तो फिर आपका चिप्स और आपके नमकीन ये सब खत्म हो जाते हैं। तो एक औरतों का समूह है जो टैटर्ड साड़ीज़ में है, फटी-चिटी साड़ियों में है, तो वो बताती हैं कि अगर बच्चे बिना मतलब अ वो पेट में दर्द लिए सो जाते हैं तो हम समझते हैं कि चलिए बस हो गया, क्योंकि फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और बच्चे उसी में बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, वैसा ही जीवन है। और कहा गया है ना कि गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड। कूड़ा उनके लिए सोना है, ये उनकी रोज़ी-रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, हालाँकि वो छत चूती अर्थात कूड़ा बीनने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये उससे भी ज़्यादा है। और सोचो ज़रा बच्चा कि अगर किसी बच्चे को कूड़े के ढेर में ₹10 का नोट मिल गया, तो वो फिर कूड़ा और शिद्दत से ढूँढता है उसको, जद्दोजहद करता है और कूड़े का ढेर पाने की कोशिश करता है। तो इस लेसन का मतलब ये नहीं कि हम कूड़ा का विशेषता बता रहे हैं। मतलब ये है कि वी आर ट्राइंग टू लीव what many boys and girls give up their life for single idea, for their own thought. It is not good, beta, because life you get only once. So please try to understand the value of this lesson. The second part, the story of Mukesh, I will tell you tomorrow. Till then, goodbye, take care, and study carefully.